सरिता जी, अब मैं इसको पूरा कर लूँ तो निश्चित सरिता जी, अब मैं इसको पूरा कर लूँ तो निश्चित कांग्रेस से भी मैं बातचीत का प्रयास किया। दूसरा फॉर्मेशन है, उधर से भी मैंने बात किया था। दोनों जगह अपनी बात रखी थी कि ऐसा प्रत्याशी दीजिए जिससे हम लोगों को आंदोलन न करना पड़े। ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो महाराजगंज की जनता के चुनने में कोई दिक्कत ना हो। कोई ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो महाराजगंज की जनता पसंद करे और महाराजगंज के लोगों के बीच में से चुन के दीजिए, बाहरी को लेकर थोपिए मत। बिहार का महाराजगंज लोकसभा सीट अभी सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई अब जारी होने वाली है कि कांग्रेस का अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाया और सच्चिदानंद राय का बयान सामने आ गया। सच्चिदानंद राय का कहना है कि जब तक कांग्रेस वहां स्थानीय प्रतिनिधि नहीं उतारती है तो हम वहां से चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जनसुराग के पार्टी से लड़ेंगे या फिर किसके पार्टी से लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि हमें अभी प्रशांत किशोर से बात नहीं हुआ है, हम हो सकता है कि वहाँ से निर्दलीय नामांकन करेंगे। अब देखना ये होगा क्या कांग्रेस वहाँ से स्थानीय प्रतिनिधि उतारती है या नहीं उतारती है, क्योंकि जब नाम बीच में सामने उभर के आया था कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनका जो पुत्र है आकाश सिंह, वहाँ से नामांकन करेंगे, वहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर सामने आएंगे। कुछ दिन बाद फिर एक नाम आता है जो कि आपने सुना होगा बहुत पहले, कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार जब 2019 में लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, वो भी माले के टिकट से उसके बाद कांग्रेस में जाके शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा क्या कन्हैया कुमार होते हैं या फिर आकाश सिंह होते हैं या फिर जो स्थानीय वहाँ के प्रतिनिधि है वो वहाँ से चुनाव नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस को अभी तक जब से राजद उनको दिया है महाराजगंज लोकसभा सीट, तब से अभी तक प्रतिनिधि नहीं सामने आया कि कौन से प्रतिनिधि को महाराजगंज लोकसभा में उतारा जाए। जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ से राजद कैंडिडेट सामने आए थे रणधीर सिंह, लेकिन अब की बार रणधीर सिंह का टिकट काट दिया गया है राजद के द्वारा और वो जो महाराजगंज लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में चला गया है। लेकिन जब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सच्चिदानंद राय, तो मामला और हॉट हो जाता है। हॉट इसलिए हो जाता है कि जब सच्चिदानंद राय निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई सामने आएगी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहाँ से अपने पहले से ही दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन राजद के द्वारा एक और सामने आया था, आपने देखा होगा जी पांडे का नाम सामने आया था और कह रहे थे कि हमको राजद वहाँ से टिकट देगी। लेकिन जब से राजद का कितने सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, तब से वहाँ उनका जो विश्वास है वो टूट गया और कांग्रेस के वो खाते में चला गया। लेकिन कांग्रेस के जो खाते में गया है और जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है वो हमेशा से अपना छवि बना के रखे हैं महाराजगंज लोकसभा सीट में, तो कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय लड़ाई सामने आएगी, क्योंकि वहाँ से अभी तक जो कर्मठ उम्मीदवार अभी तक कांग्रेस को वहाँ से नहीं मिल पाया है। और सच्चिदानंद राय सारण एमएलसी है, सारण के एमएलसी हैं, वो भी निर्दलीय जीत के गए हैं एमएलसी। लेकिन जो वहाँ पे प्रतिनिधि सामने आएंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी और सच्चिदानंद राय के सामने कांग्रेस को घुटने टेकने पड़ेंगे। अब देखना होगा क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए सच्चिदानंद राय पहले नहीं, मैं किसी पार्टी में जाऊंगा मेरी दस्ता समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं वो नहीं करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे किसी दल की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं चुनाव लड़ूँ तो मुझे किसी दल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वहाँ के लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे विश्वास दिलाया है कि उनका मैं चाहता हूँ, इसलिए बार बार मुझे वो जिताते हैं। जनसुराग समर्थित तो रहेंगे ना आप? प्रशांत किशोर जी आपके चुनाव प्रचार में आएंगे? देखिए ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर जी किसी के चुनाव में नहीं जाते हैं। आफाक अहमद का जो चुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर जी नहीं गए थे, मैं ही उस टीम को लीड कर रहा था। मैंने बल्कि जिद की थी कि हम लोग को इसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए। चूँकि आफाक अहमद साहब हमारे जनसुराज परिवार से थे और उनको निर्दलीय लड़ने का मौका दिया गया, तो परिवार के लोगों ने परिवार का साथ दिया। अभी कोई जनसुराज का कोई दल बना नहीं है और प्रशांत किशोर जी जो जिस दिन दल भी बनेगा वो दल के मालिक नहीं होंगे जैसे बाकी दलों के मालिक होते हैं। वो एक जनसुराज जनता का सुंदर राज देने वाला एक प्रयास चल रहा है। अभी जन जागरण चल रहा है। अगले 1-1.5 वर्षों में एक समय आएगा विधानसभा चुनाव के पहले सबके विचार से जनता के बीच से अच्छे लोगों को चुनकर लाकर एक दल बनाने का प्रयास जरूर हो रहा है। प्रशांत जी ने बार बार कहा है कि 10 वर्ष तक मैं चुनाव तक नहीं लड़ूंगा, अर्थात वो दल उनका नहीं होगा, वो दल जनता का दल होगा। सरिता जी, अब मैं इसको पूरा कर लूँ तो निश्चित रूप से यदि कोई भी जनसुराज, जैसे मैं तो जनसुराज का एक जाना पहचाना चेहरा हूँ, कोई भी हमारा जनसुराजी भाई अगर कहीं से चुनाव लड़ेगा, वो चाहे किसी दल से लड़े या निर्दल लड़े, तो वैसी स्थिति में परिवार के लोग तो उसके पीछे खड़े होंगे ही। ऐसी मुझे भी अपेक्षा, हालांकि मैं किसी से बात नहीं किया हूँ अभी तक, लेकिन कई जनसुराजी लोगों ने मुझसे बात किया है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जनसुराज परिवार के जो हमारे मित्र हैं वो निश्चित रूप से उनका सहयोग मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा आधिकारिक तौर पर न कोई हमसे कहने वाला, न वैसे घोषणा कर रहा। सहमति दिए हैं इस चीज के लिए? देखिए प्रशांत किशोर जी से अभी मेरी बात नहीं हुई है,
लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जी किसी को चुनाव लड़ने से रोक भी नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे भी रोकेंगे नहीं। कांग्रेस से बातचीत का प्रयास किया आपने? कांग्रेस से भी मैं बातचीत का प्रयास किया, दूसरा फॉर्मेशन है उधर से भी मैंने बात किया था। दोनों जगह अपनी बात रखी थी कि ऐसा प्रत्याशी दीजिए जिससे हम लोगों को आंदोलन न करना पड़े, ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो महाराजगंज की जनता के चुनने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कहा था कि मुझे टिकट चाहिए, क्योंकि मैं तो टिकट ले ही नहीं सकता कि सबसे पहले मुझे 4 साल की संस्था को छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने की बात है। तो मुझे तो लड़ना होगा, मैं जल्दी नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने जरूर आग्रह किया था कि इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो महाराजगंज की जनता पसंद करे और महाराजगंज के लोगों के बीच में से चुन के दीजिए, बाहरी को ले आकर थोपिए मत। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक दल ने तो घोषणा कर ही दी है, उसी पुराने कढ़ी में फिर से उबाल डाला है, और दूसरा जो है आप सुन ही रहे होंगे क्या क्या चीजें। मेरा एक सवाल है जी, संस्था जी, प्रशांत किशोर हमेशा खुले मन से अपनी जनसुराज की पदयात्रा में भी कहते रहे कि यदि लोकल प्रत्याशी जिसे कि वहां के लोग कहें कि वो लड़े, तो क्या आप उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहाँ भी कहा कि यदि प्रत्याशी उस इलाके का होगा, वहां की जनता चाहेगी, तो जन धन बल यहाँ तक कि चुनाव जिता कर भी दिखाएंगे। प्रशांत किशोर किसी का हराने के लिए देखिए, यही सोच है जितने भी लोग जनसुराज से जुड़े हैं, चूंकि वो प्रणेता है उसके, चूंकि वो सूत्रधार हैं, तो वही सोच वाले लोग उनके साथ जुड़े हैं। ये बिल्कुल हमारा भी यही मानना है, प्रशांत जी ने भी कहा है, और जितने जनसुराज है उनका यही मानना है कि जनता का प्रतिनिधि उनके बीच से ही होना चाहिए, कोई थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, और जिसको जनता चाहती हो वैसे लोगों को ही अवसर मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आपने देखा दोनों फॉर्मेशन में, किसी एक फॉर्मेशन का दोष नहीं दूंगा, दोनों फॉर्मेशन में बैठ कर तय कर दिया जाता है। कई जगह तो टिकट बेचने का भी आरोप लग रहा है। हम लोग खुद स्वयं जानते हैं, क्योंकि मेरे पास उसका कुछ सबूत नहीं, इसलिए मैं कैमरा पर नहीं कह सकता, लेकिन हमें पता है और सब स्वीकार करते हैं कि कई जगहों के टिकट बेचे गए हैं। वैसी स्थिति में जनता के साथ ठगी नहीं तो क्या हो रहा है? और जैसे ठगी करने वाले लोगों के विरुद्ध खड़ा होना मेरी समझ से मेरा जनतांत्रिक अधिकार भी है और दायित्व भी है, वही मैं कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता है कि जो 4 साल आपके बचे हुए हैं, तो अपने बड़े बेटे या छोटे बेटे की राजनीति में एंट्री कराकर उनको सदन में सेवा करने का या क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया? मैं पहले एक बात बता दूं कि हम वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं कि बिना जिसका कोई अधिकार न बनता हो या जिसकी जिम्मेवारी न बनती हो उसको ले आकर मैं थोप दूं जनता के ऊपर में। जो शिकायत मैं दूसरों पर कर रहा हूं वो शिकायत मैं अपने से भी करूंगा। इसीलिए मेरा बेटा के चुनाव लड़े ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। जरूर कई जगह बातें उठी हैं, ये मानता हूं। अब मेरा बेटा अगर आएगा तो मुझे खराब नहीं लगेगा, लेकिन फिर वो अपने अधिकार से आएगा, तब अपने योग्यता के दम पर आएगा, अपनी इच्छा से आएगा, तब होगा। लेकिन मैं नॉमिनेट कर दूं कि मेरे स्थान पर मेरा बेटा लड़ेगा, ऐसा अर्धांगिनी के बारे में कह सकता हूँ। क्योंकि क्या है कि आजकल ये चलता है कि तो महिला सीट हो गया तो पत्नी को लड़ा देते हैं लोग, या माता को लड़ाते हैं, वहाँ तक मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आगे रिजर्वेशन भी आने वाला है। तो वैसा एक समय आएगा जब रिजर्वेशन के चलते मजबूर होकर हो सकता है कि धर्मपत्नी को लड़ा के और आधा अंग बन के किया जाए, लेकिन वो उसको मैं परिवारवाद नहीं मानता। लेकिन यदि हमारे बाद आनुवंशिक बना देंगे कि हमारा पुत्र आके चुनाव लड़े, तो ये हमारे पुत्र को तय करना होगा कि क्या वो अपने दम पर टिकट ले सकता है, वो मैं तय नहीं करूंगा और ऐसा करने वाला नहीं। सचिदानंद जी, आपने एक बात बोला कि आपने दोनों पार्टियों से बात की थी कि कोई योग्य कैंडिडेट हो महाराजगंज से, कोई योग्य कैंडिडेट का आपने नाम भी दिया था कि सिर्फ अपना नाम दिया था जिसकी वजह से आपको वहाँ नहीं दिया गया, तो अपने जरिए? देखिए, एक बात बता, जब मैं जाऊंगा तो मुझे जो सबसे अच्छा लगेगा उसी का नाम दूंगा। कोई नाम बता सकते? क्यों बताऊं आपको? जब वो हुआ ही नहीं, घोषणा ही नहीं हुई उसके नाम पक्ष में, तो मैं क्यों बताने जाऊं? ये बनता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मेरी नज़र में जो एक योग्य व्यक्ति था उसका नाम मैंने जरूर वहाँ आगे बढ़ाया है। अब अगर वहाँ के उस पर विचार ही नहीं किया गया और पहले से ही तय किया जा चुका है कि नहीं किसको लड़ाना है, तो फिर तो उसका महत्व ही नहीं है। बेकार में हम काहे को अपना कपड़ा खोलने जाए भाई। सरसा जी, बहुत बड़ा सवाल और है, क्या महाराजगंज सीट आपने उस लिए ही चुनी है? थोड़ा सा ये सवाल हटके है कि वहाँ आपकी बिरादरी का भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा वर्चस्व। अब क्या करें भाई, मेरा जन्म महाराजेगंज में हुआ है, तो हम कहाँ चले जाएं? हम तो स्थानीय की बात कर रहे हैं। हमारे पास अच्छा, सारण जिला से जब मैं लड़ा चुनाव, तो मेरे बिरादरी का 1% वोट भी नहीं था। जो चुनाव मैं लड़ता हूँ, जो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ता हूँ, अब डेटा निकाल के देख लीजिएगा, 55 वोट में 55 वोट नहीं हुआ मेरी बिरादरी का। फिर भी वो चुनाव लड़ा और 2 बार 52%, 56% लेकर जीता। इसलिए मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप तो लग ही नहीं सकता है। लेकिन अब भाई, मेरा जन्म अगर वही हुआ तो जन्मभूमि कैसे बदलते हैं? हम माता पिता और जन्मभूमि बदलना मेरे बस में है क्या? पत्नी जरूर मैंने चुना है, पत्नी मैंने चुना है। चुनावी मैदान में है, क्या क्या चुनौतियां होंगी और चैलेंजिंग क्या होगी वहाँ?
मैं किसी चुनौती को चुनौती समझता ही नहीं हूँ। जब तक जनता का विश्वास मेरे साथ में है, मैं किसी भी चुनौती को चुनौती नहीं समझता। एक सवाल है, आप प्रशांत किशोर को फ्रंट फुट पे क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों चुनाव हारने का डर है और उनका चेहरा जो है बदनाम हो जाएगा, इस वजह से उनका नाम आपने प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान को समझने का काम ही नहीं किया है। जनसुराज के मजबूत सिपाही है ना। ये पूरा जो अभियान चल रहा है वो यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करने की, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन करने का अभियान है वो। अब बिहार का व्यवस्था परिवर्तन लोकसभा के चुनाव में नहीं हो सकता है, उसके लिए विधानसभा के चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक खाना पके नहीं उसको परोस देने से स्वाद नहीं आएगा उसमें। अभी जब आधा बिहार की पद यात्रा पूरी नहीं हुई है तो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जाए, 2-4 सीट पर लड़ ही लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए वो आधे मन से तो कोई काम प्रशांत किशोर न करते हैं, न कोई जनसुराज करने वाला है। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं सर, ये बता दीजिए। जैसे जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू होगा, एक शुभ दिन देखकर नॉमिनेशन कर लूंगा। ये तो औपचारिकता बची हुई है। बस वही सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। मुद्दा तो बदल नहीं सकता जी। तो आपने देखा किस तरह से सच्चिदानंद राय अपनी बातों को रखे। वहाँ से कौन बाजी मारेगा, निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय या फिर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, या जो कांग्रेस के प्रतिनिधि वहाँ पे आएंगे वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।